हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप्योरम और 10 और ये हमारा चैप्टर व्रत है। देखिए प्रमेय 10.2 12 बिंदुओं से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमसे कह रहा है कि एक हमें व्रत दे रखा है और व्रत पर कहीं बाहर एक बिंदु है। तो देखिए हम सबसे पहले एक व्रत बना लेते हैं। देखिए हमने एक व्रत बना लिया और ये व्रत का केंद्र ओ है। ठीक है, वो कह रहा है व्रत से बाहर एक बिंदु है। ये हमने बिंदु मान लिया, इसका नाम दे दिया पी। ठीक है, बिंदु पी से हमें व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमें बिंदु पी से व्रत पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा ये हो गई, इसे मान लीजिए ये हमारी क्यू है। ठीक है, और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है, ये हमारी आर है। ये हमारी दो स्पर्श रेखा हो गई, पी क्यू और पी आर। ठीक है, अब देखिए ये हमें दे रखा है। दूसरा, अगर हम Q और O को मिला दें और O और R को मिला दें, ये दोनों क्या है हमारी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। OQ भी हमारी त्रिज्या है और OR भी हमारी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। हम सबसे पहले देखिए हमें दिखाना क्या है, हमें PQ और PR को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम हम Q से O को मिलाएंगे। ठीक है, मिलाएंगे तथा O से R को मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिए। वे P और O को मिलाएंगे। ठीक है, अब अभी हमने P O को मिलाया, तो देखिए हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं। ये हमने P और O को भी मिला दिया हमने। सबसे पहले हम Q से O को मिलाएंगे तथा O से R को मिलाएंगे, व P और O को मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसमें प्रमेय प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 क्या कह रही थी, प्रमेय 10.1 कह रही थी अगर हमारे किसी वृत्त पर केंद्र से किसी एक स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो जब हम प्रमेय 10 के अनुसार हम लिख देंगे कोण क्यों 90 डिग्री होगा, भाई कोण आर भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ओ क्यू लंब है किस पर, ओ क्यू देखो पी क्यू पर, तथा ओ आर लंब है हमारा पी आर पर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए हमें तो सिर्फ पी क्यू और पी आर को क्या दिखाना है, पी क्यू और पी आर को हमें बराबर दिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब अगर हमें पी क्यू और पी आर को बराबर दिखाना है तो हम पी ओ पी क्यू ओ ये वाला त्रिभुज और पी आर ओ इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, पी क्यू ओ और पी आर क्यू को हमें सर्वांग सम दिखाने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम इसको। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में। ठीक है, अब हम इसमें दिखाएंगे। तो देखिए पी क्यू ओ और पी आर ओ में क्या है, तो लंब है ये, तो ये हमारा क्या बन गया 90 डिग्री का कोण क्यू। ठीक है,
लंब है ये, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया, ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हम पी क्यू ओ में लिख सकते हैं क्यू बराबर आर के। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, कोण क्यू कोण आर के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम देखिए ओ क्यू बराबर दिखा देंगे ओ आर के, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओ आर, सॉरी इधर क्यू आएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर के, क्यों, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, देखिए दूसरा हम ले सकते हैं पी ओ बराबर है पी ओ के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। पी ओ बराबर पी ओ के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों की एक ही भुजा होना। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों की एक ही भुजा होना। अब देखिए, अब हम लिख देंगे वाई आर एच एस। क्यों लिखा हमने आर एच एस, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री के कोण बना रहा है, इसलिए वाई आर एच एस से हम लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर ओ का। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। जब ये दिखा दिया तो बाद में हम लिखेंगे अतः, बाद में हम आखिरी लाइन क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर के। यही हमें सिद्ध करना था थ्योरम 10.2 में, ये हमने यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था और ये हमने यहाँ पर, आपको ये समझने आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझने नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता देना कि आपको कहाँ पर समझने नहीं आया है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।